अपराध हो गया मुझसे, बहुत बड़ा पाप हो गया। यदि मैं आपसे शपथ ना छीनती तो यह अनर्थ कभी ना होता। दोषी हो गई आपकी शक्ति, दोषी। देवी, चुप हो जाइए। अब क्यों ऐसे रो रही हैं? बताइए, मुझे बताइए, क्या सत्य है? मुझे बताइए देवी। ये सब मेरे कारण हो। मुझे शिवमाता को भिन्न नहीं करना चाहिए था। आदि शक्ति होकर ऐसा घोर पाप कैसे कर बैठी मैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो गई मैं? वो कितने कष्ट में होगी, कितनी पीड़ा सहन कर रही होगी। सारा दोष मेरा है, मैं ही हुई सनत का कारण। शिवत्व से भिन्न होकर आप संसार के महादेव नहीं, केवल मेरे शिव लग रहे। किसकी बात कर रही हैं देवी? कौन पीड़ा में है? बताइए, रोना बंद कर दीजिए। देवी, आप जहां मुझे लेकर जाना चाहती थी, मैं चलने के लिए सज्ज हूं, चलिए, परंतु रोना बंद कर दीजिए। बताइए देवी, मुझे सत्य बताइए। आप शिव की शक्ति हैं और शिव की शक्ति कभी भी भूल नहीं कर सकती। और आपका पति इस संसार का हर दुख सह सकता है, परंतु अपनी पत्नी की आंखों में अश्रु नहीं। देवी, बताइए कहां चलना है? चलिए देवी। किस कार्य के तुम्हारे शिव? शक्ति जो तुम्हारी इतनी प्रार्थना से भी नहीं पसीजे। महारानी, इसलिए मेरी बात मानो, बंद करो इस पूजा को। नहीं देवी, नहीं, ये पूजा तो आपको करनी ही होगी। भगवान चाहे भक्त विमुख हो जाए, किंतु ये भक्त अपनी पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ये परीक्षा की घड़ी है देवी, साहस रखिए, अपनी पूजा करती रहिए। ये परीक्षा भक्त की नहीं है, बल्कि भगवान की है स्वामी, भगवान की। ऐसा घोर पाप हो भी किसी के साथ। ऐसे दुष्ट को तो दंड मिलना ही चाहिए। मैं कंचनमाला इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर नारायण से लेकर महादेव को साक्षी मानकर पुकारती है देवी पार्वती। देवी पार्वती, आप जहां पर भी है, मेरी पुकार सुन लीजिए। शिव को शिवत्व के अपराध से अलग करने के बाद समझ आया कि शिवत्व नहीं तो शिव नहीं, और शिव नहीं तो ये संसार भी नहीं। ऐसा क्या हो गया देवी? आपकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे। यदि मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, स्त्री को चुप कराना तो स्त्री के मन को पढ़ने से भी अधिक कठिन कार्य है। अब आप ही बताइए, कैसे मनाऊं मैं आपको? देवी,
चलिए मेरे साथ। रुक जाइए। रुक जाइए देवी पार्वती, रुक जाइए। यदि मेरे भक्ति में शक्ति है, यदि मेरा पतिव्रत भाव सत्य है, यदि आप स्त्री शक्ति की केंद्र बिंदु है, यदि आप हर उस स्त्री के अपराधी को स्वयं दंड देती है, तो इसी क्षण थम जाइए। जो कार्य कर रही है उसे रोक लीजिए देवी पार्वती, रोक लीजिए। आ जाइए हमारे पास और इस पापी को दंड दे दीजिए। दे दीजिए दंड, इस भक्ति की पुकार को स्वीकार कर लीजिए देवी पार्वती, स्वीकार कर लीजिए। यदि आप नहीं आई आज, तो मेरी भक्ति और शिव की शक्ति दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाएगी देवी पार्वती। देवी पार्वती आज आपको आना ही होगा, आना ही होगा। अकस्मात कहां चल दी देवी? रुक जाइए देवी, मैंने क्षमा मांग ली है, अब तो क्रोध को त्याग दीजिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, है ना? देवी रुक जाइए। देवी रुकिए। देवी देवी पार्वती, आपको सौगंध है मेरे विश्वास की, मेरी भक्ति की। आपको आना होगा अपने भक्तों के प्रतिशोध के लिए, आना होगा देवी पार्वती, आना होगा। रुक जाइए देवी। देवी मेरी बात सुनिए। अरे ये क्या, माता तो पिताश्री से पृथक हो रही है। नारायण रोकिए ना उन्हें। किसे रोकूं और कैसे रोकूं गणेश? शिव से शिवत्व पृथक हो चुका है और महादेव अब साधारण है। शिव और साधारण नहीं नारायण, ऐसा मत कहिए। इस समस्या का हल बताइए। भक्त की सौगंध और पीड़ित के पुकार को आदि शक्ति अनसुना नहीं कर सकती। और आज भक्त और भगवान के बीच और कोई नहीं आ सकता। आदि शक्ति स्त्री सम्मान के वचन से बंधी हुई है। उन्हें अपने भक्त की पुकार का उत्तर देने जाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा। किंतु नारायण, ये शिव का शिवत्व है कहां? भक्त और भगवान के मध्य बने इस सेतु पर, और कोई नहीं चल सकता है ब्रह्मदेव। शिव का शिवत्व कहां है ये केवल देवी पार्वती ही जानती हैं, किंतु वो बताएंगी कब, इसका ज्ञात मुझे भी नहीं है। नहीं, इस बार नहीं। मैं अपने माता पिता को एक बार पुनः विरह की अग्नि में जलता नहीं देख सकता।
मैं रोकूंगा उन्हें। मैं जा रहा हूँ। गणेश, गणेश जी, देवी पार्वती, आदि शक्ति, आपको आना ही होगा। आपको अपने भक्ति की सौगंध है। आना ही होगा देवी पार्वती, आना ही होगा। तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रही है तुम्हारी आदिशक्ति। तुम्हारी इतनी तपस्या के बाद भी प्रकट नहीं हुई आदिशक्ति। अरुणासुर, सावधान। शिव शक्ति अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। एक अबला नारी की गुहार को कभी नहीं ठुकराती। देवी पार्वती को हमारी भक्ति अवश्य खींच लाएगी, अवश्य। आइए शिव शक्ति, आइए। मन भला तो सब भला। अपने बड़े बूढ़ों से, परिवारजनों से ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। तो चलिए आज इसका अर्थ और इसका सार आप सबको मैं समझा देता हूं। इसका अर्थ है कि यदि आपके विचार शुद्ध हैं, आपके हृदय में कोई खोट नहीं, तो संसार के लिए आप और आपके लिए यह संपूर्ण संसार भला होता है, सब शुभ होता है। किंतु इस बात में एक सार ये भी छुपा है, और वो ये है कि भले तो सब होते हैं, आप भी हैं और यह संसार भी, किंतु भलाई की पहचान, अच्छाई की परीक्षा बुरे समय में होती है, विपरीत परिस्थितियों में होती है। इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को कभी ना बदलें।